बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 3। हमारे पाठ 3 का नाम है जादुई गुड्डा। पाठ परिचय। यह पाठ रिंकू और चिंकू सुबोध कुमार द्वारा लिखी प्रेरणादायक बाल कथा है। इसमें बुद्धिमान लेकिन आलसी और अव्यवस्थित रिंकू की कहानी है, जिसकी मुलाकात जादुई गुड्डे चिंकू से होती है। चिंकू उसे अनुशासन, समय पर कार्य, स्वच्छता, खेलकूद और स्वास्थ्य का महत्व सिखाता है। उसके मार्गदर्शन से रिंकू की आदतों में सकारात्मक बदलाव आता है। कहानी बच्चों को जीवन मूल्य की शिक्षा मनोरंजक ढंग से देती है। सुबह के 7 बजने वाले थे। रिंकू अभी तक बिस्तर पर चादर ताने सो रहा था। उसकी माँ उसे जगाने के लिए अब तक 4 बार कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार रिंकू बस 2 मिनट में उठता हूँ कहकर फिर सो जाता। पता नहीं यह कब सुधरेगा। माँ ने गुस्से से बोलते हुए उसके मुंह पर पानी की छींटे डाली। तब रिंकू की नींद टूटी। शायद ही कोई ऐसा दिन होता जब घर में माता पिता, बड़ी बहन और स्कूल में टीचर से रिंकू को डांट नहीं पड़ती हो। रिंकू दिमाग से तेज परंतु आलस्य से भरपूर था। इसी आलस्य के कारण वह न तो अपना गृह कार्य पूरा कर पाता और न ही खेलने के लिए बाहर पार्क में जाता। वह स्कूल में सबसे झगड़ता था। इस कारण उसे कोई अपना मित्र नहीं बनाता था। स्कूल से घर वापस आते ही वह टेलीविजन के सामने कार्टून चैनल देखने बैठ जाता। माँ भी किसी कार्यालय में कार्य करती थी, इसलिए घर में रिंकू को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। आज तो हद ही हो गई। माँ की भरपूर कोशिश के बावजूद रिंकू अपनी स्कूल की बस नहीं पकड़ पाया। बस वाले भैया ने तुम्हारी 5 मिनट तक प्रतीक्षा की। गीता की माँ ने रिंकू से कहा, मैं अपनी बेटी को स्कूल बस स्टैंड तक छोड़ने के बाद अपने घर वापस जा रही थी। तुम रोज ये देर करते हो, माँ ने रिंकू से कहा। आप चिंता न करें माँ, स्कूल बहुत दूर तो है नहीं। मैं ऑटो रिक्शा या टैक्सी से बस से पहले स्कूल पहुंच जाऊंगा। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। कैसे पहुंच जाओगे? आज तो ऑटो रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल है। कुछ पता है तुम्हें? 4 दिन से समाचार पत्रों में लगातार छप रहा है, लेकिन तुम तो कभी उसे पढ़ते ही नहीं हो। समाचार पत्र पढ़ने से हमें अपने शहर की ही नहीं, देश विदेश की घटनाओं का भी पता लगता है। लेकिन तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। चलो वापस घर चलो, माँ बोली। नहीं माँ, आज तो मेरा गणित का यूनिट टेस्ट है। मैं पैदल ही पीछे वाली गली से छोटे रास्ते से जल्दी पहुंच जाऊंगा। रिंकू बोला, अच्छा ठीक है, संभल कर जाना। रास्ते में एक पुरानी हवेली को तोड़ा जा रहा है, वहां से बचकर निकलना, माँ ने उसे समझाते हुए कहा। ठीक है माँ कहकर रिंकू चल दिया। आज पहली बार रिंकू पैदल स्कूल जा रहा था, तभी उसे ध्यान आया कि उसने हिंदी का गृह कार्य तो किया ही नहीं। आज का दिन किसी तरह निकल जाए, रिंकू मन ही मन प्रार्थना करने लगा। इसी सोच में रिंकू चलता हुआ जब पुरानी हवेली के पास पहुंचा तो उसका ध्यान एक विचित्र से गुड्डे पर पड़ा। गुड्डे का एक पैर पत्थर के नीचे दबा हुआ था। वह दर्द से कर्रा रहा था और उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। रिंकू ने सोचा कि वह उसकी आंखों का भ्रम है। रिंकू उससे ध्यान हटाते हुए जल्दी से आगे बढ़ा, लेकिन तभी गुड्डे ने धीमी आवाज से पुकारा, रिंकू क्या तुम मेरी मदद करोगे? रिंकू अचंभे से मुड़ा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह गुड्डा सचमुच में बोल रहा है। मैं तुम्हारी शायद कुछ मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले यह पत्थर मेरे पैर पर से हटाओ, गुड्डा प्रार्थना भरी आंखों से बोला। लेकिन मुझे जल्दी से स्कूल पहुंचना है, रिंकू ने दूर से ही कहा। मैं तुम्हें क्षण भर में स्कूल पहुंचा सकता हूँ, गुड्डे ने भरोसा दिलाया। रिंकू को गुड्डे पर दया आई और उसने उसके पैर पर से पत्थर हटा दिया। क्या तुम सचमुच मुझे क्षण भर में स्कूल पहुंचा सकते हो? रिंकू ने कौतूहल भरी निगाहों से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारे लिए कोई भी काम चुटकियों में कर सकता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। पूरी बात न सुनते हुए रिंकू ने बीच में ही पूछा, क्या तुम मेरा हिंदी का गृह कार्य अभी करवा सकते हो? क्यों नहीं, ये लो मेरी जादुई कलम। गुड्डे ने रिंकू को कलम दी और उछलकर उसके कंधे पर बैठ गया। रिंकू ने जल्दी से अपनी हिंदी की पुस्तिका निकाली। तुम्हें वह पाठ तो याद है ना जिसका गृह कार्य करना है? गुड्डे ने रिंकू से पूछा। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है, रिंकू ने उत्तर दिया। अपनी आंखें बंद करो और दिमाग पर थोड़ा जोर डालो।
सब याद आ जाएगा। गुड्डा मुस्कुराकर आंखें मटकाते हुए बोला। रिंकू ने वैसा ही किया और कुछ ही समय में अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। अरे, बिल्कुल जादू की तरह सब काम हो गया। तुम तो कमाल के गुड्डे हो। क्या नाम है तुम्हारा? रिंकू ने गुड्डे से पूछा। रिंकू, मेरा नाम चिंकू है, गुड्डे ने कहा। मेरे दोस्त बनोगे? रिंकू ने गुड्डे से पूछा। क्यों नहीं, तुमने मेरी मदद की है, रिंकू ने मुस्कुराकर कहा। ओ, मेरे स्कूल का समय हो रहा है, मैं स्कूल कैसे पहुंचूंगा? अब तो केवल 5 मिनट बचे हैं, रिंकू चिंतित होकर बोला। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें क्षण भर में स्कूल पहुंचा सकता हूँ। अपनी आंखें बंद करो और मैं जब कहूँ तब खोलना। रिंकू ने वैसा ही किया और आंखें खोलने पर स्वयं को स्कूल में पाया। चिंकू अभी भी उसके कंधे पर बैठा हुआ था। रिंकू ने जैसे ही उसे अपने कंधे से उतारने की सोची, वैसे ही चिंकू बोला, घबराओ नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें मेरे कारण कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन कक्षा में खिलौने, गुड्डे, गुड़िया लेकर जाना मना है, रिंकू ने कहा। चिंता मत करो, मैं किसी और को दिखाई ही नहीं दूंगा, गुड्डे ने कहा। तुम तो कमाल के हो, रिंकू उछलता हुआ बोला। स्कूल में रिंकू का दिन बहुत अच्छा गुजरा। आज उसे किसी टीचर से डांट नहीं सुननी पड़ी। गणित का टेस्ट भी 100% सही हुआ। घर वापस आकर रिंकू ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म, बैग और जूते मोजे रोजाना की तरह इधर उधर फेंके। रिंकू बोला, अरे कितना अच्छा कमरा है तुम्हारा, लेकिन यह क्या, तुमने अपने कपड़े और जूते मोजे अपनी जगह पर न रखकर इसे गंदा कर दिया। चलो पहले इन सबको ढंग से अपनी जगह पर रखो, वरना मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगा और न ही तुम्हारी कोई मदद करूंगा। नहीं मेरे प्यारे दोस्त, मैं अभी इन्हें ठीक जगह पर रखता हूँ। फिर रिंकू ने अपनी सभी चीजें सही जगह पर रख दी। देखो अब कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारा कमरा, रिंकू ने मुस्कुराते हुए कहा। रिंकू को भी अपना कमरा साफ सुथरा देखकर अच्छा लगा और वह खुशी से बोला, हाँ हाँ, अब से मैं हमेशा हर चीज सही जगह पर रखूंगा। तुम मेरे साथ खाना खाओगे ना? रिंकू ने चिंकू से पूछा। नहीं, मैं तुम लोगों का खाना नहीं खा सकता, लेकिन खाना खाने से पहले तुम अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह साफ जरूर कर लेना। हाँ, मेरी माँ भी यही कहती है, पर मैं तो कभी-कभी ही हाथ साफ करके खाना खाता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? हाथ न धोकर हम बीमारियों को आमंत्रण देते हैं, रिंकू समझाते हुए बोला। अच्छा बाबा अच्छा, मैं अब हमेशा इसका ध्यान रखूंगा। खाना खाकर रिंकू हमेशा की तरह टीवी प्रोग्राम देखने लगा। रिंकू भी साथ में प्रोग्राम का आनंद ले रहा था, लेकिन 1 घंटे बाद उसने पूछा, रिंकू आज स्कूल में दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा दिन रहा, आज तो कोई डांट भी नहीं पड़ी दोस्त, यह सब तुम्हारी मदद से ही हो पाया, रिंकू ने कहा। तो आज कोई गृह कार्य नहीं मिला क्या? रिंकू ने पूछा। काश ऐसा होता, इतना सारा गृह कार्य मिला है, पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं, रिंकू कुछ परेशान होकर बोला। क्यों नहीं कर पाओगे? अब तुमने अपना मनोरंजन भी कर लिया, टीवी देखना बंद करो और एक एक करके अपना गृह कार्य पूरा करो, रिंकू बोला। रिंकू ने टीवी बंद किया और गृह कार्य करने लगा। माँ के कार्यालय से वापस आने का समय हो गया था। वह बाहर बालकनी में खड़ा होकर माँ का इंतजार करने लगा। रिंकू उसके कंधे पर बैठा था। सामने पार्क में बच्चे खेल रहे थे। रिंकू का भी मन आज खेलने का हो रहा था। तुम खेलने नहीं जाते? रिंकू ने रिंकू से पूछा। मैं तो बस टीवी देखता हूँ और वीडियो गेम खेलता हूँ। आओ चलो आज पार्क में खेलते हैं, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, चिंकू ने रिंकू को प्रोत्साहित करते हुए कहा। इसी बीच माँ भी आ गई। घर में हर चीज ठीक जगह पर देखकर वे बड़ी अचंभित सी थी। इससे पहले वे कुछ पूछ पाती, रिंकू चिंकू के साथ बाहर जाते हुए बोला, माँ मैं पार्क में खेलने जा रहा हूँ। आज तो माँ के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। रिंकू चिंकू के साथ खूब खेला। खेलते खेलते चिंकू उसे खेलने कूदने और योग व्यायाम के लाभ बताने लगा। घर आकर चिंकू ने पूछा, रिंकू अब तुम कोई टीवी प्रोग्राम नहीं देखोगे? हाँ दोस्त, इच्छा तो कर रही है, लेकिन हिंदी पाठमाला से एक कविता याद करनी है। चलो कुछ देर उसे भी अभी पढ़ लो, फिर तुम कल सुबह उसे दोबारा स्मरण कर सकते हो, लेकिन 7 बजे नहीं, 6 बजे उठना। सुबह सुबह पाठ याद करने से शीघ्र याद हो जाता है। उफ, इतनी जल्दी उठना पड़ेगा? न बाबा ना, रिंकू घबराकर बोला। कोशिश करोगे तो सब कुछ हो सकता है, चिंकू ने कहा।
धीरे-धीरे रिंकू के व्यवहार एवं दिनचर्या में काफ़ी परिवर्तन आने लगा। अब परिवार में सब लोग रिंकू के व्यवहार से खुश थे। उसके कई मित्र भी बन गए थे। आज चिंकू कुछ उदास सा लग रहा था। रिंकू ने पूछा, क्या बात है दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं। चिंकू ने रिंकू का ध्यान किसी और बात की तरफ बटाने की कोशिश की। अब तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है। चिंकू बोला। रिंकू को भी नींद आ रही थी। शीघ्र ही वह सो गया। रात में रिंकू को स्वप्न आया। उसमें चिंकू उदास होकर रिंकू से बोला, अब मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा क्योंकि मैं दूसरे लोक का प्राणी हूँ। मुझे बहुत अनुरोध करने पर ही कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर आने की अनुमति मिली थी, लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। नहीं चिंकू, मैं तुम्हारी सहायता से ही ऐसा बन पाया। अब हम दोनों साथ ही रहेंगे। रिंकू उआसा होकर बोला। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आशा करता हूँ कि तुम इसी तरह अपना हर कार्य पूरा करोगे। चिंकू ने कहा। नहीं चिंकू, नहीं नहीं नहीं, तुम मत जाओ। कहते कहते रिंकू की आंखें खुल गई। चिंकू गुड्डा अब कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। रिंकू समझ गया कि यह सब चिंकू ने उसे एक अच्छा और समझदार लड़का बनाने के लिए किया था। आज रिंकू का वार्षिक परीक्षाफल का दिन था। इस बार अच्छे अंक लाकर उसने पुरस्कार भी लिया। प्रधानाचार्य ने अपने संदेश में कहा, रिंकू, सफल होने के लिए अनुशासित होना भी जरूरी है। जो तुमने कर दिखाया, शाबाश।